नमस्कार दोस्तों, आप सबका का ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कम समय में तैयारी करके बेहतर मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस तरह से दूसरे बच्चों के अपेक्षा दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एनओएस बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो, बीबोस बोर्ड हो, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो दोस्तों, किसी भी बोर्ड में आप जो है पढ़ के आप लोग दोस्तों कैसे आप लोग 80 से 90% मार्क्स या बोर्ड के टॉपर कैसे बनेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, पढ़ाई तो सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में कुछ एक बच्चे जो है टॉप करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन बच्चों के पास जो तो होता है दोस्तों कुछ स्पेशल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उन बच्चों में कोई भी स्पेशल ऐसा टैलेंट नहीं होता है कि जो आप में नहीं होता है। आप में भी वो सारे टैलेंट है टॉपर बनने के, लेकिन आप क्यों नहीं बन पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके आपको सारी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, किसी भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कम समय में पढ़ के अच्छा मार्क्स कैसे लाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपका एग्जाम नज़दीक है, ठीक है दोस्तों, और आप चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा परसेंटेज हासिल करें, तो आपको जो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कुछ बातों को फॉलो करने पड़ेंगे। पहले जो ये है कि दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन बैंक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ भी कर लीजिए, अगर प्रीवियस ईयर का आप लोग अगर क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये कि दोस्तों आप लोग जो है शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाइए, जब तक आप अपना शॉर्ट नोट नहीं बनाइएगा तब तक आपको जो है एग्जाम की अच्छी तैयारी, अच्छी नॉलेज नहीं हो पाएगी। शॉर्ट नोट बनाइएगा तो दोस्तों क्या है कि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा तैयारी होगा, कम समय में ज़्यादा रिवीजन होगा और ज़्यादा समय का बचत कर पाएंगे और आप लोग ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखते होंगे दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है कि दिन भर लगे रहते हैं, फिर भी उनका जो है एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाता है। कारण यही है कि वो पूरा एक एक किताब का पन्ना ही चाट जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही नहीं पढ़ते हैं। तो उनको एग्जाम में कैसे अच्छा मार्क्स आएगा, कैसे वो टॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कारण यही है। तो आप लोग सबसे पहले काम कीजिए कि शॉर्ट नोट बनाइए। जब तक आप लोग शॉर्ट नोट नहीं बनाइएगा आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट ये है कि मॉडल पेपर, हर बोर्ड के द्वारा जो है दोस्तों मॉडल पेपर जारी किया जाता है। अब आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड के साइट, जिस बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बोर्ड के ऑनलाइन साइट पे जाइए और आसानी से उसका मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल है। तो तीसरा चीज़ दोस्तों, आपको मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जब तक आप मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करिएगा तब तक आपका जो है नया पैटर्न का पता नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नया पैटर्न का पता तभी लगेगा जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा। आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर को सॉल्व करने का यही फायदा है। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर के बाद दोस्तों मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूंगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको जो भी है सिलेबस, अपना सिलेबस पता होना चाहिए। एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। चौथा नंबर बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि आप लोगों को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या, हमको पढ़ना क्या चीज़ है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। सीधे पढ़ाई करने से आप लोग बेहतर मार्क्स नहीं ला पाइएगा। आप लोग सोचते होंगे कि हम बहुत मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे तो हमको इतना अच्छा मार्क्स आएगा ही, तो ये कोई
जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे टॉपर को देखते होंगे, वो बोलते होंगे कि हम तो 2-4 घंटे पढ़ाई करते थे और हमारे मार्क्स जो है इतने आ गए। तो वो कैसे? तो वो लोग कम समय में ये पढ़ाई, कुछ विशेष बातों का ध्यान देते थे। क्या दोस्तों? विशेष बातों पे वो लोग गौर करते थे। जैसे कि वो दोस्तों क्या करते थे, वो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते थे, कुछ भी नहीं पढ़ते थे। दिन रात लगे रहने से नहीं होता है दोस्तों। क्या है कि अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और उसको जो है सिलेबस के हिसाब से अपने जो है पूरे सिलेबस के हिसाब से अपने टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चौथी बात ये रही है। और पांचवी बात मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो है सवेरे में उठ के पढ़े, ठीक है दोस्तों। सवेरे में उठ के क्यों कहा जाता है पढ़ने के लिए? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सवेरे में उठ के पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों सवेरे का जो वातावरण होता है वो शांत होता है, और शांत वातावरण में दोस्तों क्या होता है, पढ़ाई करने में ज़्यादा मन लगता है और हमको ज़्यादा चीज़ें माइंड जो हमारी दोस्तों जब भी साउंड ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों, क्या है कि हल्ला गुल्ला कम रहेगा, नॉइज़ कम रहेगा, तो दोस्तों क्या है कि हमको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि आप सवेरे में उठ के पढ़िए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए दोस्तों, ठीक है। सवेरे जल्दी सोइए, सवेरे जागिए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है दोस्तों। सफलता का यही राज है, जब तक आप सवेरे नहीं उठ पाइएगा तब तक आप जो है भविष्य में अच्छा परसेंटेज या अच्छा कुछ भी सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको जो है सवेरे उठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो मैं 5वां बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है दोस्तों। 5वां पॉइंट एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। आप जो है शांत वातावरण में पढ़िए। शांत वातावरण आपको सवेर में मिलता है, और सवेर में बोला जाता है कि ब्रह्मा बेला है। दिमाग में जो आप पढ़िएगा वो सेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आप भूलिएगा कम। सवेर में अगर उठ के आप पढ़ते हैं तो दोस्तों भर दिन का और वो 1 घंटे का बराबर हो जाता है, ठीक है। भर दिन पढ़िए या सवेर में 1 घंटा पढ़िए, वो सब बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, मैंने 5 पॉइंट आपको बताया है दोस्तों। अगला पॉइंट मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट 6ठा पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग तो भर साल तैयारी करते हैं दोस्तों, भर साल आपको मौका मिलता है, लेकिन दोस्तों क्या है कि लास्ट टाइम में जब आपके एग्ज़ाम के 2-3 महीने बाकी रहते हैं, जब सुन लीजिए दोस्तों, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 6ठा पॉइंट है। जब आपके एग्जाम के जो लास्ट मोमेंट, जब 3-4 महीने जो है आपके एग्जाम के बचते हैं, तो वो समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक समय जो आपका गोल्डन टाइम होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। गोल्डन टाइम बोला जाता है एग्जाम से 3-4 महीने का जो पहले का समय होता है, 3 महीने एग्जाम से पहले का जो 3 महीने का समय होता है, वो आपके एग्जाम का गोल्डन टाइम होता है, ठीक है दोस्तों। वो 3 महीना आप ढंग से पढ़ाई करते हैं, और भर साल आप कितना भी मौज मस्ती किए लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किए, तो वो 3 महीने अगर पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में 80 से 90% मार्क्स जरूर आएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट करते तो यह है कि भर साल तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तैयारी तो हो गई, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में जाके जो है अपना रिवीजन वगैरह और पढ़ाई में क्या ढिलाई कर देते हैं, कमजोरी कर देते हैं, जिसके कारण भी उन लोगों को मार्क्स कम आता है। तो सबसे लास्ट 6ठा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, लास्ट मोमेंट में आपको जो है रिवीजन करते रहना चाहिए, और बिल्कुल आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए। एक समय आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है लास्ट समय में। तो लास्ट समय में आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि दोस्तों लास्ट समय में जितना पढ़िएगा उतना आपके दिमाग में सारी चीज़ें रिपीट करती रहेंगी। भर साल की चीज़ें आप जैसे जैसे समय बीतता है, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, हम चीज़ों को भूलते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसको रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करने के लिए दोस्तों क्या है कि हमको दोबारा से उसको दिमाग में सेट करने के लिए हमको बार बार जो है रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज कर लिए, भर साल आप कितना भी पढ़े, लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर रिवाइज उसको नहीं किए तो आपको जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा, और उतना जो है आप लोग एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों 6 से 7 पॉइंट बताए हैं। अगर आप लोग भी इसको फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर बेहतर मार्क्स लाएंगे, और आप अपने एग्जाम के टॉपर बन सकते हैं, अपने बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरी जो टिप्स है और ट्रिक है आपको पसंद आई होगी, और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप भी टॉपर के ख्वाहिश रखते हैं, अपने मार्क्स अपने सर्टिफिकेट पे भी आप लोग भी चाहते हैं कि 80 से 90 नंबर हमारे मार्क्स पे रहे, 80 से 90% हमारे मार्क्स पे रहे, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करके देखिए, ज़रूर एग्ज़ाम में आपका बेहतर मार्क्स आएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और बढ़िया न्यूज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।